अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। अल्हम्दुलिल्लाहि वकफ़ा वसलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा अम्मा बाद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सुब्हानल्लज़ी अस्रा बिअब्दिही लैलन मिनल मस्जिदिल हराम इलल मस्जिदिल अक़सल्लज़ी बारकना हौलहू लिनुरियहू मिन आयातिना इन्नहू हुवस समीउल बसीर। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। रब्बि श्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। सुब्हानक ला इल्म लना इल्ला मा अल्लमतना इन्नका अंतल अलीमुल हकीम। दुरूद शरीफ पढ़ ले। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैत अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकत अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाह का हम सब पर बहुत बड़ा एहसान और बहुत बड़ा करम है कि अल्लाह ने हम सब को जुमा के मुबारक दिन में थोड़ी देर के लिए अपने घर में यानी मस्जिद में जमा फरमाया। दुआ करो अल्लाह हम सब के जमा होने को कबूल फरमाए। हदीस शरीफ में हज़रत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सच्चा फरमान, जुमा के दिन एक घड़ी ऐसी होती है, जुमा के दिन एक वक्त ऐसा होता है, उस घड़ी में उस वक्त में कोई अल्लाह का बंदा अपने परवरदिगार आलम से जो भी सवाल करे, जो भी मांगे, अल्लाह पाक उसके सवाल को ज़रूर कबूल फरमाते हैं। शर्त ये है कि सवाल जायज़ होना चाहिए, नाजायज़ नहीं होना चाहिए। अल्लाह से दिल से दुआ कर लो, अल्लाह तूने अपने फ़ज़ल व करम से, अपनी रहमत से हमें मस्जिद में बुलाया है, अल्लाह के लिए कोई मुश्किल नहीं, अल्लाह हम सबको जन्नतुल फिरदौस में भी जमा फरमाए। मेरे भाइयों, रजब का मुबारक महीना गुज़श्ता जुमे में ज़िक्र किया था। हज़रत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रमज़ानुल मुबारक के महीने की तैयारी रजब के महीने से शुरू फरमा देते थे और हमारे नबी ये तमन्ना रखते थे, इसीलिए हमारे नबी ने दुआ मांगी, अल्लाहुम्मा बारिक लना फ़ी रजब व शाबान व बल्लिगना रमज़ान। हमारे नबी की ये चाहत, हमारे नबी की ये तमन्ना, हमारे नबी की ये आरज़ू कि अल्लाह तूने रजब तक मुझे पहुँचाया है, सलामत रखा है, अब तेरे लिए कोई मुश्किल नहीं है, रजब में भी बरकत नाजिल फरमा देना, शाबान में भी बरकत नाजिल फरमा देना और आफ़ियत के साथ रमज़ानुल मुबारक का महीना नसीब फरमा देना। हज़रत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम
अल्लाह रब्बुल आलमीन के भेजे हुए पाक नबी, जिनके सदक़े में अल्लाह पाक ने पूरी कायनात को सजाया, जिनके सदक़े में अल्लाह ने पूरी कायनात को बनाया। और एक हदीस में हज़रत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद आली है, अगर मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया में ना आते तो ये कायनात का निज़ाम कायम ना होता, ये कायनात न सजाई जाती। ये कायनात का निज़ाम कायम हुआ है हमारे आका हज़रत मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े में हुआ है। एक वो दिन भी होगा कि एक न एक दिन ये दुनिया ख़त्म हो जाएगी। बोलो ख़त्म तो होनी ही होनी है, ये हम सब का अक़ीदा होना चाहिए कि क़यामत का दिन आने वाला है, दुनिया ख़त्म हो जाएगी। जैसे 2023 का साल गुजर गया, 2024 और आज 26वीं जनवरी, तो इसी तरीके से वक्त तो गुजरने वाली चीज़ है, वो ठहरने वाली चीज़ नहीं है। एक न एक दिन 2024 भी ख़त्म होगा, 2025 शुरू हो जाएगा और एक न एक दिन ये पूरी दुनिया ख़त्म हो जाएगी। अब ये नहीं मालूम कि दुनिया कब ख़त्म होगी, इसलिए कि अल्लाह पाक ने ये बात किसी को बतलाई बोलो नहीं है। और जब अल्लाह पाक कोई बात न बतलाए तो हम अपनी मर्ज़ी से बोलो कोई बात कर सकते नहीं है। हाँ, अलबत्ता ये बात ज़रूर बयान फरमाया नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, क़यामत उस वक्त तक कायम नहीं होगी, दुनिया उस वक्त तक ख़त्म नहीं होगी जब तक कि अल्लाह की ज़मीन पर एक भी अल्लाह अल्लाह कहने वाला बाकी रहेगा। यानी जब तक ज़मीन पर अल्लाह 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 बोला जाएगा, अल्लाह को याद करने वाले लोग ज़मीन पर रहेंगे, तब तक अल्लाह पाक दुनिया को ख़त्म नहीं फरमाएंगे, तब तक अल्लाह पाक क़यामत को कायम नहीं फरमाएंगे। तो इतना तो हमें यकीन है हमारे नबी की बातों पर कि अगर हम अल्लाह को याद करते रहेंगे, अल्लाह का ज़िक्र करते रहेंगे, अपने ईमान को मजबूत करेंगे तो इंशाअल्लाह क़यामत का सामना बोलो हमें करना नहीं पड़ेगा। और हदीस शरीफ में ये बात भी बयान फरमाई कि क़यामत मोमिनीन पर कायम नहीं होगी। क़यामत से पहले पहले अल्लाह पाक तमाम मोमिनीन को उठा लेंगे और जब दुनिया में कोई भी अल्लाह अल्लाह कहने वाला नहीं रहेगा, कोई भी अल्लाह को पुकारने वाला नहीं रहेगा, तब क़यामत कायम होगी। मुझे मुख्तसर बतलाना ये है, ये रजब के मुबारक महीने में हज़रत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह रब्बुल आलमीन ने एक बहुत बड़ा इनाम नसीब फरमाया। आपको ये बात तो मालूम होगी कि एक तरफ हमारे नबी का मकाम बड़ा ऊंचा है, बड़ा बुलंद है, बड़ा बाला है, बल्कि कुरान करीम में हमारे नबी की शान बयान फरमाई, वरफ़अना लका ज़िक्रक, जिसकी शान को ख़ुद अल्लाह पाक बढ़ा दे, बोलो इसकी शान को कोई घटा सकता है? हज़रत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शान वाले नबी, मकाम वाले नबी। हमने कई हदीसों में ये बात पढ़ी है, हमारे नबी हज़रत मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उंगली के इशारे से बोलो चाँद के 2 टुकड़े हो गए। अल्लाह पाक ने आपको ये कमाल अता फ़रमाया, ये मौजिज़ा अता फ़रमाया। हमारे नबी को अल्लाह ने ये मौजिज़ा अता फ़रमाया। एक मरतबा हज़रत अक़दस नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सफ़र में है, सहाबा इकराम का भी लंबा चौड़ा मजमा, बल्कि उलमा ने लिखा है कि 1400-1500 की तादाद सहाबा इकराम की सफ़र में है। पानी की किल्लत, पानी ख़त्म हो गया। अब पानी हर इंसान की ज़रूरत है और पानी ऐसी ज़रूरत है कि पानी के बगैर बोलो ज़िंदगी बाकी रह सकती नहीं है। हज़रत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक बर्तन में पानी भरा हुआ था और सिर्फ अपनी उंगली मुबारक को, अपने हाथ मुबारक को डाला, अल्लाह पाक ने हर उंगली से पानी के चश्मे बहा दिए। ये हदीसों में ये बात लिखी है। हज़रत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह पाक ने एक बेहतरीन मौजिज़ा, बड़ा मौजिज़ा ये नसीब फरमाया। मक्कतुल मुकर्रमा में बारिश नहीं हो रही है, लोग परेशान हैं और बोलो बारिश बरसाने वाला कौन? और ये बात अल्लाह कुरान करीम के 29 पारे में बयान फरमाते हैं, अगर मैं पानी बरसाऊँ तो बोलो दुनिया की कोई ताकत रोक नहीं सकती है, और अगर मैं रोकने पर आ जाऊँ तो दुनिया की कोई ताकत बोलो पानी बरसा नहीं सकती है। हज़रत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र सिर्फ 9 साल की है, 9 साल के बच्चे हैं। हज़रत दादा अब्दुल मुत्तलिब भी दुनिया से रुखसत हो गए हैं। अबू तालिब के
हाथ नीचे हमारे नबी हज़रत मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पल रहे हैं। मक्कतुल मुकर्रमा में बारिश नहीं हो रही है, मक्कतुल मुकर्रमा में लोग पानी मांग रहे हैं कि काबे के पैदा करने वाले अल्लाह तू पानी को बरसा दे, ए काबे के पैदा करने वाला अल्लाह तू पानी को बरसा दे। बड़े बड़े मक्के के चौधरी, मक्के के बड़े बड़े लीडर, मक्के के बड़े बड़े पहलवान अल्लाह से दुआ मांग रहे हैं। हमारे नबी की उम्र बोलो कितनी, 9 साल की उम्र है। हमारे नबी ने अपने चचा से कहा कि चचा एक मरतबा मुझे भी आगे आने दीजिए और मुझे भी तो मांगने दीजिए। हज़रत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मांगा नहीं है, बल्कि सिर्फ अपना चेहरा आसमान की तरफ उठाया, आसमान की तरफ चेहरा उठाया, बारिश बरसना शुरू हो गई। और उलमा ने यहाँ तक लिखा है कि हज़रत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अल्लाह ने फरमाया, मेरे महबूब चेहरा उठाने की क्या ज़रूरत थी, अगर उंगली का इशारा कर देते तब भी मैं पानी बरसा देता। अल्लाह ने हमें ऐसे शान वाले नबी का शान वाला उम्मती बनाया है। हमारे नबी ने अपनी ज़िंदगी में बहुत दुख बर्दाश्त किए, बहुत तकलीफ़ें बर्दाश्त की हैं। हमारे नबी हज़रत मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को 40 साल की उम्र में नबूवत से सरफराज फरमाया गया। इसीलिए उलमा ने यहाँ से लिखा है कि जब भी कोई बड़ी जिम्मेदारी मिले, 40 साल की उम्र पर मिले तो आदमी इसको संभालने के बोलो काबिल रहता है, वरना 25 साल की उम्र है, 20 साल की उम्र है, 30 साल की उम्र है और कोई बड़ी जिम्मेदारी मिल गई तो फिर आदमी बोलो फूला समाता नहीं है, घमंड में आ जाता है और घमंड की वजह से अल्लाह पाक बोलो वो नेमत को छीन लेते हैं। ये हमारे नबी हज़रत मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरबियत तो बोलो बचपन से हुई है। अगर अल्लाह आपको चाहते तो 25 साल की उम्र में भी नबी बना सकते थे, 30 साल की उम्र में भी नबी बना सकते थे, 35 साल की उम्र में भी, लेकिन 40 साल का इंतखाब किया। इससे ये मालूम होता है कि 40 साल हो जाने के बाद इंसान को जो जिम्मेदारी मिलती है वो जिम्मेदारी संभालने का एहसास पैदा होता है। आज बहुत सी मरतबा हमने काम बिगड़ते देखे हैं। इसकी एक वजह ये है कि छोटी उम्र में इन्हें बड़ी जिम्मेदारियां दी जाती है, तो छोटी उम्र होती है, बड़ी जिम्मेदारी होती है, तो वो जिम्मेदारी को बोलो हजम कर सकते नहीं है। घमंड में आदमी फूला नहीं समाता। हदीस शरीफ में फरमाया नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, जो अल्लाह के लिए छोटा हो जाए, अल्लाह के लिए अपने आप को मिटा ले, अल्लाह पाक मखलूक के दरमियान में, उस मखलूक के दरमियान में उसे बहुत बड़ा आदमी बना देते हैं। लेकिन जो घमंड करे, तकब्बुर करे, अपने आप को अच्छा समझे, हदीस शरीफ में लिखा है कि अल्लाह पाक मखलूक के दरमियान में उसे कुत्ते और खिंजीर से भी ज़्यादा जलील कर देते हैं। अल्लाह हम सब की हिफाजत फरमाए। हमारे नबी ने अपनी ज़िंदगी में बहुत दुख उठाए, बहुत तकलीफ़ें उठाई। 40 साल की उम्र के बाद जब आपको नबूवत मिली है, 40 साल की उम्र में अल्लाह ने हुक्म दिया फस्दा बिमा तुअमर वआरिद अनिल मुशरिकीन। मेरे महबूब अब आपकी ज़िम्मेदारी है कि आप मक्के वालों को ये पैगाम सुनाओ, मक्के वालों को ये बात बतलाओ कि बोलो करने धरने वाली ज़ात किसकी है? एक अल्लाह की है। 360 बुतों की जो तुम इबादत कर रहे हो ये सही बोलो नहीं है। सर झुकाओगे तो किसके सामने झुकाओगे? एक अल्लाह के सामने झुकाओगे। हज़रत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मक्कतुल मुकर्रमा में ये मेहनत शुरू फरमा दी। ये बात भी याद रखो, हर अच्छे लोगों के दुश्मन हमेशा रहे हैं, क़यामत तक रहेंगे और रहते भी हैं। अगर सब सपोर्ट करने वाले होते तो बोलो हमारे नबी का कोई दुश्मन दुनिया में ना होता। लेकिन आपसे कैसी दुश्मनियाँ की हैं, अरे कैसी दुश्मनियाँ करने वालों ने दुश्मनियाँ की हैं। हालांकि बोलो हमारे नबी कोई दुनिया के लालची थे, नाउज़ुबिल्लाह, बोलो थे? किसी से 1 रुपया भी मांगा है? किसी से 1 पैसे का भी सवाल किया है? कुछ भी नहीं किया है। लेकिन सिर्फ इतना ही कह रहे थे, अल्लाह के बंदो, अल्लाह के बन जाओ, करने धरने वाली ज़ात एक अल्लाह की है, अल्लाह के सामने झुकना शुरू कर दो। अगर इबादत करनी है तो अल्लाह की इबादत करो, मन्नत माननी है तो सिर्फ अल्लाह की मन्नत मानो, अरे ज़रूरतें हैं तो सिर्फ अल्लाह से मांगो। मक्के वालों ने दुश्मनियों में इतनी बढ़ोतरी की, इतनी बढ़ोतरी की। हज़रत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का खुद इरशाद आली है, ओ लोगो, जितना इस दीन की मेहनत के खातिर जितना इस
ईमान की मेहनत के खातिर जितना मुझे सताया गया, जितना मुझे परेशान किया गया, जितना मुझे तंग किया गया, इतना किसी और नबी को नहीं सताया गया। हजरत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्कतुल मुकर्रमा में अल्लाह के बंदों को अल्लाह की तरफ बुला रहे हैं, सही सही बात समझा रहे हैं, जन्नत वाले रास्ते की इत्तिला दे रहे हैं, जन्नत वाले रास्ते से बाखबर कर रहे हैं, जहन्नम वाले रास्ते से हटाने की कोशिश कर रहे हैं, तो कोई आपके चेहरे पर थूकता है, बोलो सुना कि नहीं सुना? कोई आपके रास्ते में कांटे बिछाता है, तो कोई आपको धक्के दे देकर निकाल देता है, आपकी बात बोलो कोई सुनने को तैयार नहीं। हमारे नबी को बहुत सताया, बहुत तंग किया, लेकिन मेरे प्यारों, अल्लाह की कुदरत का भी एक निज़ाम होता है। जुल्म आदमी करता है, उसकी लिमिट होती है, एक जालिम की एक लिमिट होती है। जालिम को अल्लाह पाक ढील ज़रूर देते हैं, लेकिन पकड़ने पर आते हैं तो ऐसा पकड़ते हैं कि वो फिर दुनिया में किसी को बोलो मुंह बताने के भी काबिल रहता नहीं है। हज़रत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अज़्ज़ुल्मु ज़ुलुमातुन यौमल क़ियामा, जुल्म क़यामत के दिन अंधेरियों की सूरत में होगा। और हदीस शरीफ में फरमाया नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, अल्लाह पाक दुनिया की ज़िंदगी में जितने भी गुनाह हो जाए अपने फज़ल करम से चाहे तो माफ़ कर देंगे, चाहे तो उसकी पकड़ करे और चाहे तो उसकी सज़ा को आखिरत पर मौकूफ़ कर ले। लेकिन जिसने किसी पर जुल्म किया, ज़्यादती की, किसी का हक मारा है, दुनिया में मरने से पहले पहले उसे सज़ा बोलो ज़रूर मिलती है। तो हज़रत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जुल्म बेहद किया गया, बल्कि हमारे नबी हज़रत मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान, जितना मुझे परेशान किया, जितना मुझे तंग किया। और हमारे नबी का मिशन बोलो क्या? सिर्फ अल्लाह के बंदों को अल्लाह की तरफ बुलाना, कोई दुनियावी लालच नहीं, कोई अपनी ज़ाती कोई मकसद नहीं, अपनी ज़ात से बोलो किसी बंदे को जोड़ना मकसद नहीं। जोड़ना किससे मकसद था? सिर्फ एक अल्लाह से जोड़ना मकसद था। फिर भी परेशान करने वालों ने परेशान करने में कोई कमी बोलो नहीं छोड़ी है। और कोई काम अल्लाह के नज़दीक मकबूल है। हम दुनिया की ज़िंदगी में जितने भी नेक अमल करते हैं, जितना भी अच्छा काम करते, कैसे पता चलेगा कि अल्लाह हमारे इस काम को पसंद करता है कि नहीं करता है? अगर काम सही है, नीयत सही है, तरीक़ा सही है, फिर लोगों की मुखालफत हो रही है, लोग विरोध कर रहे हैं, तो समझ लो कि ये काम अल्लाह के नज़दीक पसंदीदा है। इसलिए कि लोग गलत काम का विरोध बोलो नहीं करते हैं, लोग सही काम का विरोध करते हैं। गलत काम का विरोध किसी को नहीं होता है, इसलिए कि शैतान ने इंसान के अमाल को मुज़य्यन कर दिया है। कभी कभी होता ऐसा है, शैतान नेकी को गुनाह बतलाता है और गुनाह को बोलो नेकी बतलाता है। हदीस शरीफ में मौजूद है, इंसान के नेक अमल जब करता है, हाँ अगर मकसद सही होना चाहिए। हर इंसान की नीयत तो बोलो किसको मालूम है? अल्लाह को मालूम है। हम किसी के इखलास और रिया का फ़ैसला इसकी ज़ात को देखते हुए बोलो नहीं कर सकते हैं। उलमा जानते, हदीस शरीफ में लिखा है कि कोई अल्लाह का बंदा कोई काम करता है, इखलास से करता है या दिखलावे से करता है, वो नेकी लिखने वाले और बुराई लिखने वाले फरिश्तों को भी बोलो मालूम होता नहीं है। तो जब नेकी लिखने वाले फरिश्ते उसके कंधे पर हैं, बुराई लिखने वाले फरिश्ते उसके कंधे पर हैं, नेकी लिखने वाले फरिश्ते को नहीं मालूम, बुराई लिखने वाले फरिश्ते को नहीं मालूम, तो हम किसी इंसान के इखलास और दिखलावे का फ़ैसला कैसे कर सकते हैं? हमारे नबी हज़रत मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बहुत तंग किया। और जब भी अल्लाह की तरफ से मुसीबतें आए, हालात आए, हालात अल्लाह रब्बुल आलमीन भेजते हैं, मुसीबतें भेजते हैं, तकलीफ़ों में डालते हैं। उसकी दो वजह, एक वजह ये कि वो अल्लाह का पसंदीदा बंदा है, अब वो इबादत करके उस मकाम तक नहीं पहुंच सकता है, तो अल्लाह पाक बीमारी देकर, परेशानी में डालकर अल्लाह पाक उसके दर्जात को बुलंद करना चाहते हैं। अगर वो सब्र करता है, दुनिया वालों के सामने शिकवे शिकायत बोलो नहीं करता है। और दूसरी वजह, आदमी हद से ज़्यादा अल्लाह को नाराज़ करने में लगा हुआ है, हद से ज़्यादा अल्लाह को नाराज़ करने में लगा हुआ है। तो अल्लाह पाक समझाना चाहते हैं, मेरे बंदे तेरा कुछ नहीं है, संभल जा, अभी भी तेरे पास वक्त है, अभी भी मौका है, संभलना है संभल जा, वरना तू मेरी कुदरत का मुकाबला बोलो नहीं कर सकता है। फिर जब अल्लाह की तरफ से कोई परेशानी आ जाए, दुनिया का कोई तावीज़ वाला बापू
अल्लाह की तरफ से आई हुई परेशानी को बोलो दूर कर सकता नहीं है। अल्लाह हम सबको कुरान करीम से सच्ची मोहब्बत नसीब फरमाए और ये पैगाम कुरान करीम में दिया है। हदीस शरीफ में मौजूद है, एक मरतबा हज़रत अक़दस नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भूख ने बड़ा परेशान कर दिया। देखो, मैं असल बतलाना ये चाहता हूँ, ये रजब के महीने में हमारे नबी को अल्लाह ने बड़ा ऊंचे मकाम और मर्तबे से नवाजा, मेराज का सफ़र क्यों करवाया, उससे पहले ये बातें आपको समझनी ज़रूरी है कि अल्लाह ने हमारे नबी को अपना मेहमान क्यों बनाया। हदीस शरीफ में मौजूद है, हज़रत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भूख ने बड़ा परेशान किया। मेरे भाइयों, आज तो किसी न किसी गरीब के घर में भी देखा जाए न तो कुछ न कुछ खाने को ज़रूर मिलेगा। और हमारा हाल ये है, अल्लाह की नेमतें खा कर दांत टूट गए हैं, लेकिन ज़ुबान कभी अल्लाह की नाशुक्री से बाज नहीं आती है। हदीस शरीफ में मौजूद है, हमारे नबी के बदन में इतनी कमज़ोरी आ गई, दीन में अल्लाह के बंदों को बोलो अल्लाह की तरफ बुलाने का काम, रात को जिन बंदों को अल्लाह की तरफ बुलाया है उनके लिए हिदायत की दुआएं मांगना, ये हमारे नबी के पूरे दिन का ये मिशन था, हमारे नबी के पूरे दिन का ये काम था। जिन लोगों की दिन में मुलाकात की है, रात को उनके लिए हिदायत की दुआएं मांगे। हम तो क्या करते यार, मैंने उसको नमाज का समझाया, गश्त का समझाया, वो मानने को तैयार नहीं है, वो मस्जिद में आने को तैयार नहीं है। अल्लाह के बंदे, तूने इसका नाम लेकर अल्लाह से दुआ मांगी? नहीं मांगी है। उसका नाम लेकर अल्लाह से दुआ मांगो। मैंने फजर की नमाज में अक्सर को नोट किया, 2 दिन नज़र नहीं आते, तीसरे दिन नज़र नहीं आते, चौथे दिन में इनकी मुलाकात करता हूँ। क्या मामला भाई? सफ़र 3 दिन का हो सकता है, 4 दिन का हो सकता है, मस्जिद में क्यों नहीं आए? कौन सी परेशानी लायक हो गई? हम अपनी दावत पर मुतमईन रहते हैं। नहीं नहीं मेरे प्यारो, हमारे नबी ने बड़ी मजबूत दावत दी है और दावत देने के बाद दुआ को भी मजबूत किया है। इसीलिए तो हज़रत मौलाना उमर साहब पालनपुरी रहमतुल्लाह अलैह बड़ी ज़बरदस्त बात बयान फरमाया करते थे, अरे अल्लाह के बंदों पर सिर्फ 1% मेहनत करो और अल्लाह पर 99% मेहनत करो। इसलिए कि बंदों के दिल बोलो किसके हाथ में है? अल्लाह के हाथ में है। जब भी दीन की बात किसी से करनी हो, पहले अल्लाह से दुआ मांग लो, अल्लाह असल मोहताज तो मैं हूँ, मेरी ज़ात मोहताज है, मैं इसको दावत पेश करने जाता हूँ, इसके दिल को मोम बनाने वाला, इसके दिल को नरम करने वाला, इसके दिल में तेरी मोहब्बत डालने वाला, तेरे नबी की मोहब्बत डालने वाला तू है। और मेरे भाइयों, हमारी दावत से कोई मस्जिद में नहीं आया है और हमने उसके बारे में बदजनी पैदा कर दी, हमने उसके बारे में बुरा गुमान शुरू कर दिया, मुमकिन है वो नेक अमल की तौफीक अल्लाह पाक उसे तो किसी न किसी दिन अता फरमा देवे और हमसे वो नेक अमल की तौफीक छीन लेवे। अल्लाह से डरते रहना चाहिए। जब भी किसी को दावत दो, दीन की तरफ बुलाओ, तो ज़ात अपनी ज़ात को मकसूद रखो कि नहीं, असल ये दावत बोलो किसके लिए है? मेरी ज़ात के लिए है। हदीस शरीफ में मौजूद है, हमारे नबी को भूख ने बड़ा परेशान किया, बदन पूरा कमज़ोर, बैठने की ताकत नहीं है। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं, एक सहाबी अल्लाह के नबी की मुलाकात के लिए आ गए। अल्लाह के नबी का ये हाल देखा, बहुत परेशान हो गए, बहुत दुखी हो गए, इसलिए कि सहाबा इकराम के दिल में अल्लाह की नबी की बड़ी ज़बरदस्त मोहब्बत थी। और जो अल्लाह से मोहब्बत करता है, अल्लाह की मखलूक उससे बोलो ज़रूर मोहब्बत करती है। मखलूक के दिल में मोहब्बत बोलो कौन डालता है? अल्लाह डालते हैं। अब सहाबी को ये बर्दाश्त नहीं हुआ, सहाबी ये मंज़र देख न सके, फ़ौरन बाज़ार में गए, घर नहीं गए। क्यों घर नहीं गए? इसलिए कि घर में तो बोलो खाने को कुछ है नहीं। बाज़ार में गए, बाज़ार में जाकर मजदूरी की, मजदूरी करने के बाद कुछ खजूरें मिली है, यानी एक आदमी था, एक यहूदी था, उसके कुएं में से कुछ पानी के डोल निकाले हैं और डोल निकालने के बदले में कुछ खजूरें मिली हैं। वो खजूरें लेकर हज़रत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने पेश की है और हमारे नबी हज़रत मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से फरमाया, अल्लाह के नबी आपकी ये हालत मुझसे देखी न गई, इसलिए मैं आपकी खिदमत में मजदूरी करके खजूरें लाया हूँ। साहबी के घर में भी खाने को कुछ नहीं होगा, तभी तो मजदूरी करनी होगी, तभी तो मजदूरी करनी पड़ी होगी। अब हमारे नबी ने सहाबी की ये मोहब्बत को देखा, आँखों में आंसू आ गए। फरमाया, मेरे साहबी, मुझे मालूम होता है कि ये काम तुमने मेरी मोहब्बत में किया है। ज़ाहिर है मोहब्बत थी तभी तो ये मजदूरी की थी, मोहब्बत थी तभी तो ये मेहनत की थी। अब बोलो, हमारे नबी को कसम खाने की ज़रूरत है? आपसे बढ़कर दुनिया में कोई सच्चा इंसान नहीं, फिर भी हमारे नबी ने कसम खाकर फरमाया, मेरे साहबी सुन लो, उस ज़ात की कसम जिसके कब्ज़े में मोहम्मद अरबी की जान है, मुझसे मोहब्बत करने वालों की तरफ, मुझसे सच्चा इश्क करने वालों की तरफ मुसीबतें, तकलीफ़ें उस तेज़ी से आती हैं
जैसे पहाड़ की चोटी से कोई आदमी ज़मीन पर गिरता है तो कितना तेज़ी से गिरता है। इससे जब भी ज़िंदगी में तकलीफ़ आए, परेशानी आए, अल्लाह को नाराज़ करने वाले कलिमात बोलो ज़ुबान से नहीं कहने चाहिए, बल्कि हर हाल में अल्लाह का शुक्र, अल्हम्दुलिल्लाहि अला कुल्ली हाल। जब भी परेशानी का सामना करो ये दुरूद पढ़ो, अल्हम्दुलिल्लाहि अला कुल्ली हाल वसल्लल्लाहु अला मुहम्मदिन व अला अहली बैती, अल्हम्दुलिल्लाहि अला कुल्ली हाल वसल्लल्लाहु अला मुहम्मदिन व अला अहली बैती। जिसने परेशान किया है अल्लाह पाक खुद उसे परेशानी में मुब्तला कर देगा, और तुम परेशान होते हो और ये दुरूद शरीफ पढ़ोगे, अल्लाह पाक दिलों में सुकून और इत्मीनान नसीब फरमा देगा। आगे जो बातें बाकी रह गई, ज़िंदगी रही, मेराज का सफ़र कैसा हुआ, आइंदा जुमा में अल्लाह चाहेगा तो ज़िक्र करेंगे इंशाअल्लाह। अल्लाह हम सबको 5 वक्त की नमाज का एहतिमाम की तौफीक नसीब फरमाए। हज़रत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कसरत से दुरूद पाक का एहतिमाम की तौफीक नसीब फरमाए। हमारी दुनिया भी बेहतर से बेहतर बनाए, आखिरत भी बेहतर से बेहतर बनाए, हम सबको एक बनाए, नेक बनाए, आपस में भाई भाई बनकर ज़िंदगी गुजारने की तौफीक व सादत नसीब फरमाए। अल्लाह पाक हम सबको कहने सुनने से ज़्यादा इखलास, इस्तिखलास और इस्तिकामत के साथ अमल की तौफीक नसीब फरमाए। आमीन या रब्बल आलमीन। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। जिनकी सुन्नतें बाकी वो सुन्नतें पढ़ ले, जो सुन्नतों से फारिग हो गए दुआओं में, दुरूद शरीफ में और इस्तिग़फ़ार में लग जाए। अस्तग़फ़िरुल्लाह अल्लज़ी ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम व अतूबु इलैह। अस्तग़फ़िरुल्लाह।